बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए खाने की वो रेसिपी लेकर आई हूँ जो आम तौर पर हमारे घरों में पकाया जाता है, यानी घिया कद्दू गोश्त या फिर इसे लौकी गोश्त भी कहा जाता है। आप सबको मालूम है कि घिया या कद्दू बहुत ही जायकेदार सब्ज़ी है और जब इसे गोश्त के साथ पकाया जाए तो इसका जायका दुबाला हो जाता है। हर घर में इसे मुख्तलिफ़ तरीके से पकाया जाता है, लेकिन मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत आसान है और बहुत ही कम मसाले इसमें ऐड होंगे। तो चलें इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। मैं घिया कद्दू को प्रेशर कुकर में पका रही हूँ। आप चाहें तो इसे पतीली में भी पका सकते हैं। चूल्हे का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद एक बड़ी प्याज जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है वो इसमें डाल दूंगी। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो रखा हुआ है ताकि प्याज जलने ना पाए। अब मैं इसमें मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी ताकि प्याज ना जले। आप जब भी प्याज को फ्राई करें इस बात का ध्यान रखें कि मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, वरना प्याज जल सकती है जिससे सालन का जायका ख़राब हो सकता है। ये देखिए मैं मुसलसल इसमें चम्मच चला रही हूँ। चूल्हे का फ्लेम मैंने मीडियम टू स्लो ही रखा हुआ है और इस वक्त तक उसको मैंने फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए। 1 से 1.5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि प्याज गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसमें 6 दाने साबुत काली मिर्च के डाल रही हूँ और उसे भी हल्का सा इस प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी। घिया कद्दू गोश्त की ये रेसिपी बहुत ही जायकेदार है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं इसमें आधा किलो मटन यानी बकरे का गोश्त डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे चिकन या बीफ में भी पका सकते हैं और इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। मैंने गोश्त को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया था। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक लहसुन डालने के बाद इसे मैं दोबारा से फ्राई करूँगी ताकि अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाए और उसका कच्चापन निकल जाए। ये देखें गोश्त अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ। ये चीज़ें डालने के बाद आपने गोश्त को इन मसालों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से फ्राई कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दिया करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखें मैंने गोश्त को मसालों के साथ अच्छे से भून लिया है और इसमें से बहुत अच्छी अब खुशबू आना शुरू हो गई है क्योंकि मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से गोश्त के साथ भुन गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ। ज़ीरा डालने के बाद आप इसे 1 मिनट तक दोबारा से फ्राई करें ताकि ज़ीरा भी इन मसालों के साथ रोस्ट हो जाए। अब मैंने 2 अदद बड़े टमाटर ले लिए थे जिन्हें मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है, वो गोश्त में डाल रही हूँ। टमाटर डालने के बाद आपने इसको दोबारा से भूनना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक डला हुआ है तो ये टमाटर बहुत जल्दी गल जाएंगे और पानी छोड़ देंगे। ये देखें टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, साइड पर ऑयल आ गया है। मैंने 1 से 1.5 मिनट तक ही सिर्फ इनको भूना था। अब आधा कप दही जिसे मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है वो मैं इस प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ और अब इसे भी इस मसाले के साथ भून लूँगी। गोश्त सारे मसालों के साथ अच्छे से भुन रहा है, इस तरह से इसका सारा कच्चापन निकल जाएगा। ये देखें गोश्त बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल साइड पर आ चुका है, टमाटर भी गल चुके हैं और दही का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। जब ऑयल साइड पर आ जाए तो इस बात की निशानी है कि मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब ये मेरे पास घिया कद्दू या लौकी है जिसको मैंने छिलके उतार लिया था और अच्छे से धोकर इस तरह के टुकड़ों में काट लिया है, वो मैं इसे गोश्त के साथ शामिल कर रही हूँ। अब मैं इन्हें गोश्त के साथ तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक भूनूंगी ताकि घिया कद्दू या लौकी का कच्चापन निकल जाए। चूल्हे का फ्लेम अब आप हाई कर दें और हाई फ्लेम पर इसे भूनें। ये देखें
बहुत अच्छे से लौकी गोश्त के साथ भुन चुकी है और उसका कच्चापन निकल चुका है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 ग्लास पानी के डालूंगी। ये देखिए मैंने इसमें 2 ग्लास पानी डाल दिया है। अब मैं प्रेशर कुकर को कवर करके इसकी लिड लगाकर इसे 20 मिनट के लिए पकाऊंगी। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू हाई रखूंगी और उसके बाद उसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये देखिए 20 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसकी लिड हटा ली है। ढक्कन हटा के देखा है कि गोश्त किस हद तक गल चुका है। गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है और घिया कद्दू या लौकी भी बहुत अच्छे से गल चुकी है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का घिया कद्दू या लौकी गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला डालने के बाद इसे दोबारा से मिक्स करूँगी और इसे डिश में निकाल लूँगी। ये एक बेहतरीन किस्म का घिया कद्दू गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। आपने देखा है कि इसमें बहुत ही कम मसाले डले हैं। ये देखें इसमें इतना शोरबा है। मुझे इतना ही शोरबा रिक्वायर्ड है। अगर आप चाहते हैं कि इसको खुश्क करना तो आप चूल्हे का फ्लेम ऑन करके इसको खुश्क कर सकते हैं, लेकिन इतना शोरबा बेहतरीन है और ये बहुत ही जायकेदार लगेगा। ये देखें मैंने इसे डिश में निकाल लिया है और उसके ऊपर इस पर फ्रेश सब्ज़ मिर्चें काट कर डाली हैं। आप चाहें तो सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं। बेहतरीन किस्म का घिया कद्दू गोश्त बनकर तैयार है। आप इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।